चलो इस बार आपको सेक्शनल व्यू ड्रॉ नहीं करना है, ओनली फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, 3 व्यूज आपको ड्रॉ करना है। एग्जाम में कौन सा बोला? एग्जाम में सिर्फ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू बोला है, साइड व्यू मैंने मेरी तरफ से ऐड किया। ओके, सेक्शनल व्यू आपको ड्रॉ नहीं करना है, ओनली नॉर्मल व्यू ड्रॉ करना है। चलो सब लोग यहां पर आ जाओ, देखते हैं लेंथ कौन परफेक्ट बताता है। ठीक है, फ्रंट व्यू मुझे राइट साइड से ऑब्जर्व करना है, साइड व्यू लेफ्ट साइड से, दैट इज एलएचएस ड्रॉ करना। एलएचएस हम लोग कहां पर बनाते हैं? राइट साइड। सो राइट साइड साइड व्यू है, लेफ्ट साइड फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू। करेक्ट। विड्थ कितना है? विड्थ 70 है। विड्थ सबको पता है कितना है? 70। लेंथ और हाइट चेक करते हैं। लेंथ कितना है? 115। गलत है ये, 134। चलो एक आंसर आ गया 134। 194, लेंथ 94 है। 140। चलो एक आंसर आ गया 140। चलो सब लोग यहां पर देखो, साइड वाले को तो बिल्कुल मत पूछो, उसको पहले से कुछ पता नहीं है। चलो तब बताता हूं, तक 40 है, सेंटर से इस कॉर्नर तक 75, टोटल होता है 115। करेक्ट। लेकिन आगे देखो, ये सेमी सर्कल भी तो है ना, सेमी सर्कल है। अब सेमी सर्कल का रेडियस कितना होगा? 25, डायमीटर 50 है, तो रेडियस 25। तो आपके दिमाग में क्या है? ये 40 है, ये 75 है, 115 हो गया, और उसके आगे फिर सेमी सर्कल का रेडियस 25, टोटल होता है 140। गलत है ये, यस -6 करना है, 134। अब कैसे देखो, ये जो सेंटर है ना, ये वाला सेंटर, वो इस कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पर है? 6 mm पर है। रिप का टोटल डायमेंशन देखो कितना दिया, 12। सो सेंटर के लेफ्ट साइड 6 है, राइट साइड 6 है। करेक्ट। तो इसका जो सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर, वो इस कॉर्नर के अंदर है ना, कितने mm पर है? 6 mm पर। तो 40 और 75 दोनों का एडिशन किया, 115 आ गया, उसमें से 6 mm माइनस किया, 109 हो गया। 109, और फिर ये सेमी सर्कल का रेडियस ऐड किया 25। सो 109 प्लस 25, 134। सो टोटल लेंथ है इसमें 134। ओके, चलो लेंथ मिल गया 134। विड्थ आपको पहले ही मिला है, विड्थ 70 है। हाइट की बात करते हैं। हाइट मुझे बताओ, सेंटर से लेके यहां तक 65 है, इसके नीचे कितना है? 15 है। देखो ये 15 है, तो ये भी 15 ही रहेगा। करेक्ट। तो 65 प्लस 15, 80। 80, और इस सेमी सर्कल का रेडियस 25। सो 80 प्लस 25, 105। तो टोटल हाइट मिल गया 105। समझा सबको? तो देखो एग्जाम में आपके आगे पीछे जो आपके स्टूडेंट फ्रेंड्स बैठे हैं, वो अगर उस लायक है, डिस्कस करने लायक, तो ही करो। समझा? नहीं तो वो आपको बहुत कंफ्यूज करने वाला है। समझा? तो लेंथ, हाइट, विड्थ 134, 105 एंड 70। चलो फास्ट, 4:30 तक कंप्लीट होना चाहिए, और फिर उसके बाद 4:30 to 5 नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा।
चलो तीनों बॉक्स कंप्लीट हो गए। सबसे पहले कौन सा व्यू? फ्रंट व्यू स्टार्ट किया आपने। और देखो डायग्राम जो है वो एक भी व्यू में सिमेट्रिकल नहीं है। मतलब यहां पर हम लोग सेंटर लाइन वगैरह ड्रॉ नहीं कर सकते। करेक्ट। देखो यहां पर ये सेंटर मुझे कैसे मिला? इस कॉर्नर से 25 mm पर मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, कॉर्नर से 25 mm पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये मिल गया मुझे सेंटर। अब कंपास में 25 mm इतना डिस्टेंस लो और सर्कल ड्रॉ करो। अंदर वाले सर्कल का डायमीटर 36 है, तो रेडियस 18।
चलो नेक्स्ट। अब ये यहाँ पर जो सर्कल और सेमी सर्कल ड्रॉ करना है उसका सेंटर देखो, लेफ्ट साइड से 40 mm पर है और नीचे से 30 mm पर है ना? यहां से 30 mm और लेफ्ट साइड से 40 mm। अंदर वाले सर्कल का डायमीटर 24 है, रेडियस 12। चलो नेक्स्ट, इसमें देखो सर्कल और सेमी सर्कल दोनों को टच करने वाला टेंजेंट ड्रॉ करना है। ओके, ये लाइन दोनों को टेंजेंशियल होगा। कुछ लोग यहां पर मिस्टेक क्या करता है, सेंटर टू सेंटर लाइन ड्रॉ करता है, तो वैसा लाइन नहीं है, यहां पर टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करना है। चलो अब इसके प्रोजेक्शन साइड व्यू में लो। इतुन है, हाँ है 15।
इसमें देखो यहां पर जो रिब ड्रॉ किया है ना, दोनों सिलेंडर को टच करने वाला जो रिब है, जो टेंजेंशियल मैंने बनाया फ्रंट व्यू में, यहाँ पर कितना विड्थ दिया है 10, करेक्ट। तो इस लाइन के राइट साइड 10 mm पर आपको लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन वो कहां से स्टार्ट होगा कहां पर खत्म होगा वो कैसे पता चलेगा? फ्रंट व्यू से पता चलेगा। तो ध्यान से देखो, ये टेंजेंशियल मैंने ड्रॉ किया ना, ये टेंजेंट इस सर्कल को जहां पर टच कर रहा है, यहां से मैंने प्रोजेक्शन लिया, सेम वैसे ये टेंजेंट इस सेमी सर्कल को जहां पर टच कर रहा है, वहां से प्रोजेक्शन लिया। ओके, सेमी सर्कल को जहां पर टच कर रहा है, सेमी सर्कल को जहां पर टच कर रहा है, वहां से मैंने प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किया। अब मुझे पता चलेगा यहां पर जो मुझे 10 mm पर लाइन ड्रॉ करना है, वो कहां से स्टार्ट होगा कहां पर खत्म होगा? इस लाइन से स्टार्ट होगा और इस लाइन पर खत्म होगा। ओके, और विड्थ है इसका 10। ओके, चलो ध्यान से देखो, ये रिब मैंने कैसे ड्रॉ किया समझो? तुम्हें दोगी नहीं, इकडे बघा जरा। ये लाइन ड्रॉ किया, इसके राइट साइड मैंने ये लाइन कितने mm पर 10 mm पर लाइन ड्रॉ किया, यहां से स्टार्ट होगा यहां पर खत्म होगा, बराबर। और ये जो लाइंस है ये सिलेंडर को कैसे है, टेंजेंशियल है ना, तो टेंजेंशियल इसलिए है, इसके आगे फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करना है, फ्री हैंड कर्व बाहर की तरफ ड्रॉ करना है। ये कर्व से हमें क्या पता चलता है कि ये लाइन जो है वो सिलेंडर को कैसा है, टेंजेंशियल है, समझो? फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करना है। मुझे बताओ, नीचे वाला जो सिलेंडर है इसका टोटल वेट कितना, 70 है ना, और ऊपर वाले सिलेंडर का 50 है, उसका 70 नहीं है, तो ये 50 मतलब थोड़ा अंदर आएगा और ये पूरा बाहर रहेगा। चलो, एंड लास्ट साइड व्यू में देखो, ये दो हिडन लाइन समझे सबको? देखो अब सर्कुलर होल के हिडन लाइंस कैसे आते हैं सबको उतना तो प्रैक्टिस हो चुका है सबका। तो ये अंदर वाली सर्कुलर होल का हिडन लाइन साइड व्यू में आ गया, ये वाली सर्कुलर होल का साइड व्यू में देखो हिडन लाइन आ गया, करेक्ट। नेक्स्ट, अब इस कॉर्नर से देखो आपको एक रिब ड्रॉ करना है। ये रिब मुझे बताओ, ये रिब मुझे बताओ पूरा ग्राउंड तक है क्या? नहीं, वो 15 mm ऊपर ही खत्म हो रहा है ना,
करेक्ट। तो इस कॉर्नर से मुझे जो रिप ड्रॉ करना है वो इस कॉर्नर तक ड्रॉ करना है। लेकिन ये रिप इतने पोर्शन में विजिबल है, उसके आगे वो इनविजिबल है, तो इसलिए मैंने ये वाला पोर्शन देखो हिडन बना और इतना पोर्शन कंटिन्यूअस बना। क्लियर है? ये वाले सिलेंडर की वजह से ये वाला रिब नहीं दिखेगा ना, वो उसके पीछे है, तो साइड व्यू में वो इनविजिबल है, लेकिन इतने पोर्शन में वो विजिबल है। क्लियर? चलो, तो अपना साइड व्यू भी कंप्लीट हो गया। देखो, अब जैसे अपने फ्रंट व्यू में साइड व्यू के लिए प्रोजेक्शंस ले, वैसे ही टॉप व्यू के लिए प्रोजेक्शंस लो। ओके, सो टॉप व्यू में भी ये रेक्टेंगल आएगा, अंदर वाला जो सर्कुलर होल है उसके हिडन लाइंस आएंगे। तो वैसे इसके प्रोजेक्शंस लो। यहाँ पर ये क्वार्टर सर्कल कैसे बनाया समझा? इसका रेडियस 10 दिया है ना, तो इस कॉर्नर से 10 mm पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, 10 mm पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मिल गया सेंटर।
चलो फिर यहां पर आपको रिप ड्रॉ करना है जिसका वेट 10 है, लेकिन यहां पर भी सेम वही क्वेश्चन है। इस लाइन से 10 mm पर जो एक लाइन ड्रॉ करूंगा वो कहां से स्टार्ट होगा, कहां पर खत्म होगा, वो मुझे कहां से पता चलेगा? फ्रंट व्यू से। जैसे फ्रंट व्यू से मैंने साइड व्यू के लिए प्रोजेक्शंस लिए, सेम वैसे ही टॉप व्यू के लिए भी प्रोजेक्शंस ले रहा हूं। देखो इस पॉइंट से यहां से मैंने वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किया और इस पॉइंट से मैंने एक वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किया। फिर मुझे पता चलेगा कि इस पॉइंट, इस लाइन से इस लाइन तक मुझे रिप ड्रॉ करना है जिसका वेट है 10 mm। और यहां पर भी आपको सेम वही चीज करना है, फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करना है। फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करना है बाहर की तरफ, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो लाइन है वो दोनों सिलेंडर को टेंजेंशियल है। करेक्ट? 10, यहां से यहां तक 10। फिर उसके बाद यहां पर ये कंटिन्यूअस लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बराबर? फिर यहां पर भी ये कंटिन्यूअस लाइन नहीं आएगा। बोलना। हाँ, वो सर्कल के लेफ्ट साइड चलेगा, जहां पर आ रहे हैं वहां से लो। ये जो प्रोजेक्शन है वो एग्जैक्ट सर्कल के लाइन के साथ ओवरलैप हो सकता है, या फिर लेफ्ट साइड हो सकता है, या फिर एक तो राइट साइड, कहीं पर भी हो सकता है। जैसा आ रहा है वैसा ड्रॉ करो। चलो, तो अपना टॉप व्यू भी कंप्लीट हो गया। देखो हो गया, टॉप व्यू भी कंप्लीट हो गया। समझा? एक बार हिडन लाइन अच्छे से समझ के लो, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। फ्रंट व्यू में तो कोई हिडन लाइन है ही नहीं। साइड व्यू में ये दो हिडन लाइन समझा सबको, सर्कुलर होल का है। ये दो हिडन लाइंस भी सर्कुलर होल का है। ये वाला जो हिडन लाइन है वो इतने पोर्शन में कंटिन्यूअस है, उसके आगे वो हिडन है। टॉप व्यू में ये सर्कुलर होल की हिडन लाइन है, ये भी सर्कुलर होल की हिडन लाइन है। चलो सब लोग ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो। टॉप व्यू में और कुछ हिडन लाइंस बाकी है ड्रॉ करना, साइड व्यू में भी हिडन लाइन ड्रॉ करना बाकी है। पहले मुझे बताओ, जितने हिडन लाइंस मैंने यहां पर बनाया है वो समझे है क्या? ये तो एकदम बेसिक है, सर्कुलर होल वाली हिडन लाइंस है। करेक्ट? अब इसके बाद एक्स्ट्रा हिडन लाइंस कहां से आएंगे? देखो प्लीज ध्यान से देखो। इस कॉर्नर से ये लेंथ वाला लाइन पास हो रहा है, ये हाइट वाला लाइन है। थर्ड लाइन कौन सा होगा? विड्थ का होगा ना, विड्थ का। और थर्ड लाइन जो आप लोग इमेजिन कर रहे हो, विड्थ वाला लाइन, वो मुझे बताओ टॉप व्यू में विजिबल नहीं है, इस सिलेंडर की वजह से विजिबल नहीं है ना। करेक्ट? मैं इस कॉर्नर की बात कर रहा था, इस कॉर्नर से। तो इसका प्रोजेक्शन लो और यहां पर वो कैसा रहेगा? हिडन रहेगा। वो पूरा पीछे तक रहेगा ना। कितने एमएम का रहेगा वो लाइन? 70 mm का ही रहेगा ना, पूरा एंड तक रहेगा। तो ये पूरा लाइन कैसा रहेगा? हिडन रहेगा। समझो? अब देखो यहां से लेके यहां तक ये पूरा हिडन लाइन है, लेकिन इतने पोर्शन में देखो रिब है ना, रिब हिडन लाइन के साथ ओवरलैप हो रहा है। तो यहां पर आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दोगे? कंटिन्यूअस लाइन को दोगे। नेक्स्ट, सेम वैसे ही, सेम वैसे ही ये वाला लाइन बताओ। ये वाला लाइन टॉप व्यू में विजिबल है क्या? नहीं है, मतलब वो भी हिडन आएगा। लेकिन मुझे बताओ, इस कॉर्नर से जो आपने लाइन इमेजिन किया वो पूरा 70 mm का था ना, पीछे तक था। लेकिन ये जो लाइन है ये पूरा एंड तक है क्या? पीछे तक है? नहीं, वो 10 mm पहले ही खत्म हो रहा है ना। देखो ना, इसका विड्थ कितना है? 10। मतलब यहां से लेके यहां तक जो लाइन है वो पूरा 70 mm का नहीं है, वो 10 mm कम है। करेक्ट? मैं इसकी बात कर रहा था। यहां से भी हिडन लाइन आएगा। यहां से यहां तक ये कितना है? 10 mm है। फिर उसके बाद इस कॉर्नर से देखो, ये वाला जो लाइन है, लेंथ वाला लाइन, ये टॉप व्यू में विजिबल नहीं है। और ये जो लाइन है वो रिप के साथ ओवरलैप हो रहा है ना। करेक्ट? रिप के साथ ओवरलैप हो रहा है। लेकिन देखो यहां तक ये इसके आगे ओवरलैप हो रहा है। ये वाला जो लाइन है वो रिप के साथ ओवरलैप नहीं हो रहा है, वो सिलेंडर के पीछे है ना। करेक्ट? तो यहां पर भी हिडन लाइन आएगा, लेकिन ये एकदम छोटा सा रहेगा। ऐसा एक्चुअल में ये हिडन लाइन पूरा यहां तक है, लेकिन वो रिप के साथ ओवरलैप हो रहा है, इसलिए इतना ही आपको हिडन ड्रॉ करना पड़ा। चलो टॉप व्यू के ये हिडन लाइन समझे कैसे है? जल्दी बोलो, ये हिडन लाइन समझा कैसे है? नेक्स्ट, साइड व्यू में एक हिडन लाइन बाकी है। साइड व्यू में ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन मुझे बताओ साइड व्यू में विजिबल नहीं है इस सिलेंडर की वजह से। करेक्ट? तो ये वर्टिकल लाइन भी कैसा रहेगा? हिडन रहेगा। और मुझे बताओ, ये वर्टिकल लाइन पूरा ग्राउंड तक है क्या? नहीं, वो 15 mm पहले ही खत्म हो रहा है ना। करेक्ट? मतलब इस रेक्टेंगल तक ही ड्रॉ करना है।
समझा? ये वाला हिडन लाइन हो गया कंप्लीट। अब देखो, अभी जो मैंने हिडन लाइंस बनाया ना, टॉप व्यू में ये 2 हिडन लाइंस और साइड व्यू में जो हिडन लाइन बनाया, ये क्लिक होने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझा? जो लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उनको ये इमीडिएटली क्लिक हो जाएगा। क्लियर? अगर नहीं हुआ क्लिक तो क्या होगा? एक आध दूसरा मार्क कट होगा, वो भी एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड है। अगर आपने बाकी का डायग्राम एकदम परफेक्ट ड्रॉ किया, डायमेंशन लाइंस वगैरह एकदम एक्सीलेंट बनाया, तो ये जो 1-2 हिडन लाइंस आप लोग ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, मिस कर रहे हो, तो उसको वो इग्नोर करता है। समझा? अगर बाकी का डायग्राम आपका एक्सीलेंट है तो। अगर आपने ये वाले डायग्राम लाइंस बनाए ना, तो वो अलग इंप्रेशन गिरेगा। एग्जामिनर सोचेगा कि अरे ये तो एकदम डेंजर लेवल का प्रैक्टिस करके आया। समझा? ये तो टॉप करने वाला है। नहीं, उसी माइंडसेट से वो पेपर चेक करेगा ना आपका। चलो, सो तीनों व्यूज अपने कंप्लीट हो चुके हैं। डार्क लाइन सॉफ्ट लाइन डिफरेंस दिखना चाहिए। सभी डार्क लाइन एक जैसी डार्क, सभी सॉफ्ट एक जैसी सॉफ्ट। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद प्राउड फील होना चाहिए, डायग्राम मैंने ड्रॉ किया। डायमेंशन लाइंस आप लोग ड्रॉ कर रहे हो ना? डायमेंशन लाइंस में ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, आप लोग ड्रॉ कर रहे हो। उसको 2 मार्क रहेंगे। तीनों व्यूज में मिलके 10 to 12 डायमेंशन लाइंस आपको ड्रॉ करना है।